दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है एचडीएफसी वर्सेस आरडी इन बैंक। अब ये एचडीएफसी वर्सेस यानी कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड वर्सेस आरडी इन बैंक। हमारे सामने एक व्यक्ति मौजूद है और आके मुझसे इन्होंने सवाल किया है कि सर मेरे पास जो है 9,500 मंथली जो है जमा करने के लिए पैसा है, तो आप मुझे बताइएगा। व्यक्ति जो है सामने ही बैठे हुए हैं, ये पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइएगा कि 9,500 रुपए मैं बैंक में डालूं तो मेरे को ज्यादा बेनिफिट होगा या फिर मैं म्यूचुअल फंड में डालूं तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्यक्ति भी सामने है और आप भी हो, और उन व्यक्ति का सवाल से आपको मैं एक बार समझा दूं कि यदि आप आरडी बैंक में करते हैं तो आपके लिए क्या होने वाला है, और यदि आप एचडीएफसी का कोई भी म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, जो कि मैं इसको एक एग्जांपल मानूंगा, एक उदाहरण मानूंगा, कोई प्रमोशन नहीं है, और 9,500 रुपए एसआईपी करते हैं तो क्या होगा, यानी कि इस फंड का रिव्यू और कंपैरिजन करने वाला हूं। तो इनका सवाल है कि मेरे पास अगर 20 साल का समय हो इन्वेस्टमेंट करने का तो क्या 1 करोड़ पॉसिबल हो सकता है, इनका ये सवाल है। तो दोस्तों आज पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, आज सब कुछ मैं आपको ब्रीफली जो है समझाने वाला हूं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है एचडीएफसी वर्सेस आरडी इन बैंक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। आप ध्यान से सुन रहे हो ना, तो इंटरेस्ट रेट एक बार देख लेते हैं कि देखिए आरडी ऑफ बैंक, ठीक है। अगर बैंक की बात करें तो यहां पे एसबीआई बैंक की अगर बात की जाए तो मैंने यहां पे एसबीआई बैंक में विजिट करके, ब्रांच में विजिट करके, अभी जो 2026 में, अभी आज 16 जनवरी 2026 को मैं वीडियो बना रहा हूं, और 2026 में जब मैंने बैंक में क्वेरीज किया तो उन्होंने मुझे कुछ इस प्रकार से इंटरेस्ट रेट बताए, जो कि आप यहां से देख सकते हैं। देखिए यहां पे ड्यूरेशन हो गया, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे पता है मेरी इस वीडियो को सीनियर सिटीजन लोग देखेंगे, जो थोड़ा एजेड लोग हैं वो देखेंगे, और यदि मेरे इस वीडियो के कंपैरिजन से आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाए थोड़ा रिस्क लेने से, तो आपको ध्यान से देखना चाहिए। तो यहां पे जो है इंटरेस्ट रेट का कॉलम है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि 1 ईयर लेस देन 2 ईयर। तो मैंने बैंक वालों से पूछा, बैंक के मैनेजर से, कि भाई अगर हम जो है 2 साल से कम की आरडी अगर ओपन कराएं, 1 से 2 साल की आरडी, तो हमें कितना ब्याज दर मिलने वाला है। तो बैंक का आप यहां पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 6.25, देखिएगा 6.25% का इंटरेस्ट रेट है, और टाइम पीरियड आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहीं पे हमने पूछा कि 2 ईयर टू लेस देन 3 ईयर। एसबीआई का मैं बता रहा हूं, एसबीआई का हमने उदाहरण लिया हुआ है यहाँ पे, इस वीडियो में कोई प्रमोशन नहीं है। तो 3 ईयर के इधर 6.40% का जो है इंटरेस्ट रेट इन्होंने मुझे बताया, मैंने कॉपी पेन से नोट करके लिख लिया। 3 ईयर टू लेस देन 5 ईयर की अगर बात की जाए, अगर कोई व्यक्ति 3 साल से लेके 5 साल के बीच की अगर आरडी ओपन करते हैं तो 6.30% का जो है इंटरेस्ट रेट है। यहीं पे अगर 5 ईयर टू लेस देन 10 ईयर्स, ठीक है, यानी कि 5 साल से 10 साल के बीच की अगर आरडी ओपन करते हैं, तो अगर ब्याज दर की बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं 6.05%। ये वाले इंटरेस्ट रेट को आपको याद रखना है, ठीक है। जो ये 6.05% का जो इंटरेस्ट रेट है, इसको आपको याद रखना है। और यदि आप बैंक वगैरह में, मान लो उदाहरण अगर मैं एसबीआई का लेता हूं, अगर एसबीआई में आप ओपन करते हैं तो क्या इंपैक्ट होगा आपके अमाउंट में, वो अभी आपको एक उदाहरण से कैलकुलेट करके आपको मैं दिखाने वाला हूं। जब भी बात आती है आरडी की, जब आपने पूछा कि आरडी क्या है सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप यहां पे देख सकते हैं, यानी कि आपके मन में भी सवाल है कि आरडी आखिर होता क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आरडी का 2 मीनिंग होता है, लेकिन फाइनेंस के टर्म में आरडी का मीनिंग क्या है और वैसे नॉर्मल टर्म में आरडी का मीनिंग क्या है। तो देखिए आरडी का मतलब, अगर आरडी का मतलब अगर फाइनेंस टर्म में बात की जाए तो आप यहां पे देख सकते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि आवर्ती जमा इसको बोलते हैं हिंदी में। लेकिन यहीं पे इसका दूसरा मीनिंग हो जाता है आरडी का मतलब रोड, यानी कि एड्रेस। जब भी हम कोई एड्रेस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी जो है आरडी लिखा जाता है, तो ये अलग टर्म हो गया। लेकिन फाइनेंस के टर्म में आरडी का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। अब आरडी का सिंपल अगर मीनिंग आप समझना चाहते हो, जैसे इन्होंने मुझे बोला था कि मुझे 9,500 रुपए मंथली जमा करना है, तो सर आप मुझे बताइएगा कि मेरे लिए क्या क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैंने सोचा, इनसे मैंने पूछा कि भाई आपके जो रिस्क फैक्टर क्या है, तो इन्होंने बताया मुझे कि सर मैं 10 साल से भी ज्यादा समय के लिए जो है 9,500 रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूं और मैं कर सकता हूं। तो जब इन्होंने मुझे ऐसा बताया तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन किया जाए। तो मैंने सोचा कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड वर्सेस एचडीएफसी को तो मैंने ओनली उदाहरण लिया हुआ है, क्योंकि एक फंड का मैं रिव्यू करने वाला हूं, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में
बोला था सर एचडीएफसी फंड के बारे में एक बार रिव्यू दे दीजिएगा, तो मैं रिव्यू भी करूंगा और साथ में टॉपिक को भी मैंने जोड़ दिया आरडी के साथ वर्सेस करके, ताकि आप लोगों को एक समझ में आ जाए, एक कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से आपके दिमाग में आ जाए। तो अब यहाँ पे बात समझते हैं कि सिंपल आरडी का क्या मतलब होता है। तो देखिए आरडी का मतलब होता है कि जब भी आप डिसाइड करते हैं कि मंथली आपको कुछ ना कुछ पैसा जमा करना है बैंक में, ठीक है, या फिर पोस्ट ऑफिस में या फिर प्राइवेट बैंक में। देखिए बहुत सारे ऐसे हैं इंडिया में जो कि सरकारी बैंक भी है, जैसे एसबीआई है, बहुत सारे ऐसे बैंक है, कुछ प्राइवेट बैंक भी है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आप 500 रुपए आप डिसाइड करते हो मंथली जमा करने के लिए, आप यहाँ पे 1000 रुपए डिसाइड करते हो जमा करने के लिए। जैसे इनके केस में इन्होंने 9500 रुपए मंथली जमा करने के लिए सोचा और ये कहते हैं कि मैं 20 साल तक जो है जमा कर सकता हूं। लेकिन अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में आप 5 साल से लेके 10 साल की जो है आरडी आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बैंक मैनेजर से पता किया। तो अब यहां पे एक बात समझिएगा कि फिर यहां आरडी में तो आप 20 साल तक नहीं जमा कर सकते, या फिर आप 10 साल कंप्लीट करने के बाद फिर से आरडी को आप या तो एक्सटेंड का अगर ऑप्शन देंगे तो आप करा सकते हैं, या फिर दोबारा से आप आरडी ओपन कराएंगे। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा कि आरडी में कुछ टर्म और कंडीशन भी होते हैं। देखिए तय सीमा का अर्थ मतलब फॉर एग्जांपल यदि आप 5 साल से लेकर 10 साल का अगर आप आरडी ओपन करते हैं, यानी कि 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में, तो इसकी कुछ तय सीमा है। अगर इससे पहले यानी कि 5 साल से पहले अगर आरडी को आप प्रीम्यूचुअल क्लोज करते हैं तो टर्म और कंडीशन के साथ में कुछ पेनल्टी लग सकती है, ठीक है जी। तो अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई अगर म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट करके अगर हम आरडी में करते हैं तो आरडी का क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदे होगा, ठीक है। तो फायदे की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, जिन व्यक्ति को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से डर लगता है तो उनके लिए फिर एक आरडी ही अच्छा ऑप्शन है। जिनको डर लगता है, चाहे वो आप किसी भी बैंक में ओपन करा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में करा सकते हैं, एसबीआई में करा सकते हैं, एचडीएफसी बैंक में करा सकते हैं, पीएनबी में करा सकते हैं, या प्राइवेट बैंक में जहां आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिले तो वहां पे भी आप करा सकते हैं। देखिए तो जिनको डर लगता है म्यूचुअल फंड से, वो व्यक्ति जो है आरडी की तरफ ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। देखिए जमा राशि पर ब्याज मिलता है, ठीक है जी। जमा राशि पर जो भी होगा, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था कि अगर ब्याज की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 5 साल से लेके लेस देन अगर 10 ईयर के बीच में अगर आप ओपन करते हैं तो 6.05% का इंटरेस्ट रेट आपको दिख रहा है यहाँ पे। और यदि आप 2 साल के इधर यानी कि 1 साल से 2 साल की अगर आरडी ओपन कराते हैं तो 6.25% का जो है यहाँ पे ब्याज दर वगैरह है। पोस्ट ऑफिस में भी आप जाके देख सकते हैं। तो तभी जो है ब्याज दर पर क्या होता है, आपको जमा राशि पर एक ब्याज मिलता है। और यदि आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं भी है तो उस कंडीशन में आपके लिए आरडी जो है बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन एक यहाँ पे क्या है कि 10 साल से कम समय के लिए, अगर 10 साल के बाद की समय की सोचते हैं, 20 साल 25 साल, तो उस सिचुएशन में आरडी फिर अगर आरडी में आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहते हो उसके माध्यम से, अगर फाइनेंस के टर्म में पूछा जाए तो आप लंबे समय के लिए जब पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो तो फिर आरडी ऑप्शन आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, जिन व्यक्ति को रिस्क लेने से बिल्कुल डर लगता है तो उस कंडीशन में क्या है, आरडी उनके लिए ठीक है। लेकिन जो रिस्क लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में उनके लिए म्यूचुअल फंड अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा, वो यूं कहेंगे कि सर यहाँ पे जो आपने आरडी वाला, यानी कि आरडी में अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो क्या हर एक बैंक का सबका इंटरेस्ट रेट सेम होगा क्या? ये सबके मन में एक कॉमन सवाल रहता है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में आप जाते हैं तो पोस्ट ऑफिस का आईआर यानी कि इंटरेस्ट रेट अलग हो सकता है। यदि आप प्राइवेट बैंक में अगर आप जाते हैं तो प्राइवेट बैंक का आरडी का इंटरेस्ट रेट अलग हो सकता है, बल्कि अधिकतर देखा गया है कि प्राइवेट बैंक में आरडी का इंटरेस्ट रेट हायर होता है, यानी कि हाई इंटरेस्ट रेट होता है एज कंपेरिजन, जैसे कि एसबीआई हो, पीएनबी हो, इनके कंपेरिजन में। और बाकी अगर बात की जाए एसबीआई की तो इनसे इनकी कंपेरिजन में कम होती है। देखिए मैंने यहाँ पे पूछा भी है कि आप यहाँ पे देख के समझ भी सकते हैं कि हाँ, रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी की शर्तें और सुविधाएं हर बैंक में अलग अलग होती है। देखिए साफ लिखा हुआ कि हर बैंक में अलग अलग होती है। जैसे न्यूनतम जमा राशि, जो मिनिमम जमा राशि, कोई भाई 100 रुपए से अलाउ करता है, कोई 500 रुपए से अलाउ करता है, कोई 1000 रुपए से कोई बैंक अलाउ करता है, तो अलग अलग हो सकती है। जो अवधि के अनुसार बदलती है, यानी कि समय के साथ साथ जो है ये बदल जाती है। और समय से पहले निकासी के नियम भी होते हैं, इसलिए आपको अपने बैंक से संपर्क करना चाहिए। जिस भी बैंक से आप आरडी ओपन करवाते हैं उस बैंक में जाके आप बातचीत करें, बैंक मैनेजर से बात करें और उनसे पूछिए कि अभी आरडी का जो है
लेटेस्ट में जो है क्या अपडेट है, क्या इंटरेस्ट रेट है, ये सब कुछ आप पूछ ले। ठीक है, हर बैंक, देखिए हर बैंक के अपने नियम होते हैं, लेकिन मूल अवधारणा यानी कि हर महीने बचत समान रहता है। ठीक है, तो ये आपने क्या समझा कि हर बैंक के नियम भी अलग अलग है, आप जाके खुद से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज क्लियर हो गई कि आरडी का हर बैंक में अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, हर बैंक का अलग अलग नियम होता है। तो इसीलिए इस वीडियो को देखने के बाद आप ये बहस ना करिए अपने बैंक में जाके कि सर ने तो ये बोला था इतना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। ये बहस ना करें उन लोगों से जाके, आप उनके नियम पूछिए या रिटर्न में आप पूछ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, तो मैंने पूछा था क्या आरडी हर बैंक में जो है अलग अलग होता है। तो मैंने जब यहाँ पे पूछा था तो देख सकते हैं कि ब्याज दर की अगर बात की जाए तो यह सबसे बड़ा अंतर है जो बैंक और आपके द्वारा चुनी गई अवधि पर निर्भर करता है। यानी कि कौन सा बैंक आप चूज करते हैं, कितना टाइम पीरियड आप चूज करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आमतौर पर ऐसा देखा गया कि 4.50% से लेके 8.25% तक का जो है यहाँ पे ब्याज दर देखने को मिलता है। और यहाँ पे न्यूनतम जमा राशि आप देख सकते हैं, मिनिमम डिपॉजिट कुछ बैंक में 1000 रुपए से शुरू करते हैं और कुछ बैंक में 100 रुपए से शुरू कर देते हैं। तो ये चीज आप बैंक में जाके वेरीफाई कर सकते हैं। छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यदि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ईयर का, जैसा कि आपने देखा कि कितना था यहाँ पे 6.05%, ये आपने अभी देखा एसबीआई का मैंने उदाहरण माना हुआ है। ठीक है, और अगर इसको उदाहरण मान के एक सिंपल समझने के लिए, ताकि हमारा जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए, तो उस कंडीशन में यदि 9,500 रुपए हम क्या करते हैं आरडी स्कीम के तहत इन्वेस्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या कैलकुलेशन होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक, आरडी कैलकुलेटर है, आप जाके खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं इसको एकदम एग्जैक्ट डाटा आप ना मानिए, ऊपर नीचे हो सकता है। देखिए मंथली इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो 9,500 रुपए हमने यहाँ पे चूज कर लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 6.05%, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ पे टाइम पीरियड आप देख सकते हैं कि हमने माना यहाँ पे 10 ईयर का। जैसे कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैच्योरिटी वैल्यू की निकल के आ रही 15,68,000 रुपए से ज्यादा मैच्योरिटी वैल्यू निकल के आती है। अब यहाँ पे एग्रीगेट इंटरेस्ट की अमाउंट की अगर बात की जाए तो 4,28,000 रुपए से ज्यादा। तो दोस्तों आरडी स्कीम में कुछ इस प्रकार से जो है आपको अमाउंट में दिख रहा है। अब यहाँ पे जब मैं अभी एचडीएफसी या फिर कोई भी उदाहरण मान के जब कैलकुलेशन करूंगा तो उसमें और उसमें क्या अंतर है वो भी आपको समझ में आएगा। अभी जो हमने बात करी है वो करी है बैंक की, पोस्ट ऑफिस की आरडी के बारे में। ठीक है, और जिसमें मैंने एसबीआई का उदाहरण लिया था। लेकिन अब इस स्लाइड में जो मैं बात करने वाला हूं वो म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि हमारा टॉपिक था आरडी वर्सेस एचडीएफसी मिड कैप या फिर कोई भी, मतलब एक व्यूअर्स ने रिव्यू मांगा था एचडीएफसी मिड कैप का, तो इसीलिए मैंने वर्सेस कर दिया। लेकिन मेरा ये कोई फंड रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब भी बात आएगी म्यूचुअल फंड्स की तो वहां पे आपका हाईली रिस्क इन्वॉल्व होता है यदि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो तो। यहाँ पे पहले सबसे पहले बात कर रहे थे फंड रिव्यू के बारे में, तो चलता हूं मैं यहाँ पे फंड रिव्यू के बारे में एक बार देख लेते हैं ध्यान से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पे सिलेक्ट किया, देखिए एसआईपी परफॉर्मेंस ऑल ईएमसी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपए मंथली, जैसे 9,500 रुपए ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे 10,000 रुपए मंथली और इक्विटी मिड कैप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 ईयर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। जैसे आपने आरडी में 10 साल के लिए आप आरडी कर रहे थे 9,500 रुपए की, तो यहाँ पे मंथली एसआईपी हमने मान लिया 10,000 रुपए। ठीक है जी, और हम एक फंड को रिव्यू करने जा रहे थे कि बहुत सारे फंड है, जैसे एडलवाइस मिड कैप है जिसका फंड साइज है 13,650 करोड़। अब ये आपके मन में ये सवाल होगा कि 13,650 करोड़ क्या है। तो इसकी बात करें तो ये उम है, यानी कि फंड साइज है, यानी कि लोगों का पैसा जो है, इतना पैसा इन्वेस्टेड है लोगों का, ये फंड साइज लोगों का होता है ना, जो कि फंड मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है। अगर यहीं पे बात की जाए एसआईपी 10,000 रुपए पर मंथ 15/2/2016 से लेके 14/1/2026 के बीच में करंट वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 34,80,000 रुपए से ज्यादा। सीएजीआर रिटर्न की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 20% से ज्यादा। ठीक है जी, तो ये हो गए। उसके बाद अगर बात की जाए निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 42,000 करोड़ से ज्यादा फंड साइज, 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी, और 15/2/2016 से लेके 14/1/2026 के इधर पास्ट परफॉर्मेंस है ये 34, करंट वैल्यू आप देख सकते हैं कितना है 34 लाख रुपए से ज्यादा। यहाँ पे 34,80,000 रुपए से ज्यादा और यहाँ पे 34,60,000 रुपए से ज्यादा, 20% से ज्यादा का रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिया है। दोस्तों ऐसे अगर देखोगे तो तमाम म्यूचुअल फंड है, जैसे मोतीलाल ओसवाल है, एचडीएफसी मिड कैप फंड है,
तो यदि मैं इस फंड में अगर घुस जाऊं और इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू करूं तो आप यहाँ पे फंड को देख सकते हैं कि ये फंड जो लॉन्च हुआ था 2007 में, यानी कि 25/6/2007 में ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था। लगभग अगर बात करें मोटा मोटा तो 20 साल इस फंड को होने जा रहा है, ठीक है, 19-20 साल। और 19-20 साल की अगर सीएजीआर सिंस इंसेप्शन की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 17% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है इस फंड ने अब तक, ठीक है जी। आप यहीं पे अगर बात की जाए मिड कैप इसमें है, एक्सपेंस रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर फंड की एनएबी के बारे में बात की जाए तो फंड जब लॉन्च हुआ था 10 रुपए एनएबी से लॉन्च हुआ था। उसके बाद एनएबी इसकी बढ़ गई। जब भी आप 10 रुपए से बाय करते हो और यहाँ से अगर एनएबी बढ़ जाए आपके पैसा इन्वेस्ट करने के बाद, तो जितना बढ़ेगा तो फंड में आपके रिटर्न दिखेगा। और जब एनएबी घट जाए, जैसे 10 रुपए में लिया 9 रुपए 94 पैसा हो गया, तो उस कंडीशन में आपका पैसा माइनस दिखेगा। फिर बढ़ गया एनएबी, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर एनएबी बढ़ा, फिर एनएबी घटा, आप देख सकते हैं, फिर एनएबी घट गया, फिर एनएबी घट गया। तो ये जो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घटता है, इसको बोलते हैं वोलेटाइल। तो इस फंड में क्या वोलेटाइल रहा है आपने यहाँ से भी देख लिया। तो हमने इस फंड को यहाँ से रिव्यू भी करके देख लिया। और बाकी इस फंड का देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका एनएबी जो है, ग्राफ भी जो है इस तरफ से कुछ इसका देख सकते हैं। तो ये एचडीएफसी मिड कैप है जो कि रेड वाला लाइन से आपका शो हो रहा है, और ये निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई है जो कि आपका ग्रीन लाइन से है। तो देखिए ग्रीन लाइन से ऊपर रेड लाइन चल रही है, इसका मतलब जो है जो निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई से इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, यहां से भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर फंड के बारे में बात की जाए तो फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन ये फंड जो है मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आपकी इच्छा है, आपको लेना है हो लेना, नहीं लेना हो मत लेना भाई, ठीक है। मैंने सिर्फ कंपैरिजन किया था। अब जो वो सवाल था जो आपने थंबनेल में देखा है कि क्या 1 करोड़ पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो मैं आपको यहाँ पे दोनों ही बातें बताने वाला हूं। अगर मैं एक उदाहरण मानूं, जैसे कि आपने अभी देखा कि एचडीएफसी मिड कैप की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एचडीएफसी मिड कैप, और अभी आपने देखा कि 2007 में ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है। देखिए यहां से आप देख सकते हैं कि अगर सिंस लॉन्च डेट की अगर बात की जाए इस म्यूचुअल फंड्स की, तो आप देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, देखिए लॉन्च डेट आप देख सकते हैं कि 25/1/2007, तो लगभग 19 से 20 साल। और इसका अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं सीएजीआर सिंस इंसेप्शन अगर बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, सॉरी सीएजीआर सिंस इंसेप्शन की अगर बात की जाए कि इसने रिटर्न क्या जनरेट करके दिया, तो 17% से ज्यादा का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चले जाऊंगा कैलकुलेटर पे। देखिए gumderadio.in पे आप जैसे ही लिखेंगे, लिखने के बाद आप चले जाएंगे वेबसाइट में, हमारे वेबसाइट में। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स कैलकुलेटर मैं ओपन कर लूंगा, ठीक है। क्या कर लूंगा, म्यूचुअल फंड्स कैलकुलेटर। तो आप जैसे म्यूचुअल फंड्स कैलकुलेटर ओपन करेंगे तो यहाँ में मैं एसआईपी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे मैं एक, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे ओनली एग्जाम्पल माना है। और अभी आपने देखा कि लगभग जो है 19-20 साल में इसने 17% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है पास्ट में। तो ये कैलकुलेशन आप पास्ट का ही समझेगा, फ्यूचर का नहीं, ठीक है। बस हम हिंट लगाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 9,500 रुपए 20 साल, 13% का अगर रेट ऑफ 13% का अगर इंटरेस्ट मान के चले कि 17% का जनरेट नहीं किया, ओनली 13 का मान के चलते हैं हम, ठीक है। वैसे तो 17% से ज्यादा का दिया है, ठीक है। तो एक बार 17 का देख लेंगे कि पास्ट में क्या हुआ है। तो यहां सबसे पहले हमें करना है क्या, 9,500, ठीक है जी, 9,500 हो गया। और यहां पे क्या करना है, हमें कर देना है लगभग 20 साल। तो 20 साल हमने कर दिया। और यहाँ पे कितना परसेंट फंड ने जो है 17% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए टोटल जो है 20 साल के अंदर जमा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 22,80,000 रुपए। और यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू आप देख सकते हैं पास्ट का, ये पास्ट का है दोस्तों। आपने देखा भी 17% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,92,00,000 रुपए से ज्यादा। तो देखिए यदि आपने किया होता स्टार्टिंग में ही एसआईपी चालू कर दी होती इस फंड के अंदर, तो ये जो है ये वैल्यू 1,92,00,000 रुपए से ज्यादा, ठीक है। अब हम यहाँ पे कितना मान के चले, 13% का, जो कि ओनली फॉर एग्जाम्पल है। तो 13% के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 22,80,000 रुपए, और यहाँ पे 1,08,00,000 रुपए से ज्यादा वैल्यू। तो दोस्तों तभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था थंबनेल में कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए। अब सवाल आता है कि पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर फ्यूचर की बात की जाए तो वैसे फ्यूचर जो है मार्केट पर डिपेंड करता है, इसको कोई बता नहीं सकता है। लेकिन अगर फ्यूचर में ऐसा होता है कि 20 साल के अंदर अगर 13% से ऊपर यानी कि प्लस का रिटर्न अगर जनरेट करके देता है,
ठीक है, तो पॉसिबल हो सकता है। और अगर नहीं देता है, आप यहां पे देख सकते हैं कि 20 साल के अंदर अगर 12% का रिटर्न जनरेट करके दे दे, 11% का दे दे या 10% का दे, फंड अच्छा परफॉर्मेंस ना करे, तो उस कंडीशन में 1 करोड़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब यहां पे बात करें सिंपल वर्सेस की, तो अभी आपने देखा यहां पे कि ये म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस था, पास्ट का मान लेते हैं, सपोज पास्ट का, ठीक है। और यहां पे आपने आरडी का देखा, कितना 10 साल का था, ये कितना साल का था, 10 साल का। लेकिन यहाँ पे तो जो है टाइम पीरियड तो सिलेक्ट होगा नहीं, आपको दोबारा आरडी को रिन्यू करवाना पड़ेगा, ठीक। तो ये दोस्तों ये अंतर था। अब सवाल ये आता है कि भाई हमें आरडी की तरफ जाना चाहिए या हमें म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर बताऊंगा कि देखिए, यदि आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, तो उस कंडीशन में आप आरडी में जा तो उस कंडीशन में आप आरडी अकाउंट में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली। और यदि आप रिस्क ले सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में मैंने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स को ओनली एग्जांपल माना है, रिव्यू के लिए माना है, ठीक है। इसको आप रिकमेंडेशन मत समझिएगा। सर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 9,500 रुपए यदि हमने पास्ट में म्यूचुअल फंड में किया होता तो क्या रिजल्ट आ सकता था, और आरडी में क्या होता तो क्या रिजल्ट आ सकता था, ठीक है जी। तो आपने ये देख लिया। अब आपको म्यूचुअल फंड्स अच्छे से समझ में आ गया है, एसआईपी क्या है, लमसम क्या है। तो इस कंडीशन में यदि आप 100 रुपए से 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर लमसम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से आप अपनी एसआईपी लमसम स्टार्ट कर सकते हैं। और यदि आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।